Today I am going to start chapter 1, that is the rational number. Okay, worksheet 1. Okay, here you can see that which of the following are the rational number. And you know, rational number are the number where you can write in the form of P by Q and where Q not equal to 0. Okay, let's check. It is a rational number. Okay, क्योंकि this is -3/1. ये भी रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों है, पी क्यू दोनों है. It is not a rational number. Why? Because here the q it is 0. Okay, next number, it is also rational number. Okay, क्यों? देखो यहाँ पे p can be 0, p 0 हो सकता है, but q should not be 0. q 0 नहीं होना चाहिए. ओके, नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे p 0 हो सकता है. ओके, now come to the number 2. Number 2 is saying that write down the rational number in the form of p by q whose numerator and denominator are given below. It's mean that in the first question p is given how much? -5 into 4, that is -20. Okay, and q is given, q कितना दिया है? -4, sorry, -5 plus 4, this is -1. Okay, then your answer will be p by q, that will be -20 by -1. This is the answer. And you can write 20 by 1 also. कोई ये लिखना चाहेगा, then it is also right, but you should write this because directly pq ये आ रहा है. Next, come to second, same thing, p is equal to 64 divided by 4, that's become how much? 4 1 जा 4, तो क्या हो गया? 24 बचा, 4 के टेबल में 16, उसका मतलब p आ गया 16. q कितना आया? 32 माइनस 18. ओके, यहाँ पे देखो 32 से पहले 10 माइनस कर दो, तो 22 में से फिर 8 माइनस कर दो, वही सेम थिंग हो जाएगा. कितना? 14. नाउ यू हैव टू राइट इन द p by q फॉर्म, p by q, that's become 16 divided by 14. Okay, this is your answer. Now come to the another number 3. Okay, what number 3 is saying? That number 3, पॉजिटिव रेशनल नंबर. एंड व्हाट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर कब बोलेंगे? जब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम साइन. साइन चेक करो, दोनों का अगर सेम साइन मिलेगा, ओके, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, दैट्स बिकम द पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो इट इज नॉट ए पॉजिटिव, क्योंकि देखो दोनों का सेम साइन नहीं है, एक का नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है. दिस इज राइट, क्योंकि ऊपर में पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीन्स पी क्यू दोनों क्या है? पॉजिटिव है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि p में भी माइनस साइन है, q में भी माइनस साइन है, सेम साइन है. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि p इज पॉजिटिव एंड q इज नेगेटिव. ओके, नाउ कम टू द अनदर number, that is what? Number 4. Okay, now look here, number 4, answer the following, which integer is neither positive nor negative? पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. ओके, तो 0. इधर आएंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा. दिस इज द मिडिल नंबर, दैट इज 0. नेक्स्ट, ये रेशनल नंबर, इसका आंसर लिख देना. ओके, द आंसर इज 0. ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन बाय p by q. ओके, कोई अगर रेशनल नंबर p by q में लिखा गया है, इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर इज रिटन बाय q by p इज द रेशनल नंबर? नो. व्हाई इट इज नो? बिकॉज देखो, p by q में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/3. ओके, जब इसको हम रिवर्स कर देंगे, उसका मतलब दैट्स बिकम 3/0. 3/0 हो जाएगा, देन 3/0 इज नॉट रेशनल. ये नॉट रेशनल नंबर, दिस इज नॉट रेशनल नंबर. एंड इसी वजह से हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे. ओके, चलो कम टू द नंबर 5. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कब ट्रू होगा? अगर ट्रू नहीं होगा, इफ नॉट, जस्टिफाई योर आंसर. आंसर बताएंगे क्यों नहीं होगा. पहला नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. हाँ, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे. ये तो चलो तुम लोग खुद बताओ, मैं लिख दे रहा हूँ. देखो, 0 1 2 3 ऐसे करके बढ़ता जाता है. नाउ टेल मी, नेचुरल नंबर तो ये होता है, देन व्हाट इज दिस 0? ये तो एक्स्ट्रा आ गया, उसका मतलब 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल. ये होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है, उसका मतलब दिस इज फॉल्स. तो आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स.
रीजन में क्या लिखोगे, यहाँ पे बोला है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो लिखोगे 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द अनदर सेकेंड, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हाँ, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो पाएंगे, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारे जितना भी ले लो, सबके सब पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं। भले यहाँ पे क्यू नहीं दिख रहा होगा, बट सारे नंबर में क्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट कम टू द नंबर 4, सॉरी थर्ड नंबर, थर्ड बीट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों होंगे, देखो ये ऑल्सो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वाई इट इज फॉल्स, बिकॉज, क्योंकि जितना भी नेगेटिव नंबर्स, ओके, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ओके, जितना भी नेगेटिव जैसे कि -5 -6, ये तो इंटीजर्स है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट दिस एज द रीजन। नेक्स्ट 4 नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। क्यों, जितना भी तुम भले -5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, ये सारे के सारे सभी के नीचे क्यू क्या है, 1 है। सो एवरी नंबर आर द रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स आर द, ओके, ट्रू। नेक्स्ट 5, एवरी इंटीजर इज ए फ्रैक्शन। सारे इंटीजर फ्रैक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑल्सो फॉल्स। वाई इट इज फॉल्स, देखो फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, ओके, जिसका प्रॉपर क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होना चाहिए। जैसे कि न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल देन द डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन बनाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, देखो फ्रैक्शन कब होता है, या तो न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से एन बड़ा ले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जैसे कि 3/5, 1/4। ओके, दीज आर फ्रैक्शन। और दूसरा हो सकता है कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट, नेगेटिव नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। नेगेटिव नंबर तो फ्रैक्शन नहीं होते ना, तो उसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, बिकॉज कि नेगेटिव रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। ओके, चलो कम टू अनदर 6 नंबर बीट, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। हाँ, इट इज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 1/2, 3/4, कुछ भी तुम फ्रैक्शन नंबर ले लो, ऑल दिस हैव पी वाई क्यू, तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, come to the another worksheet, that is worksheet 2. Here you can see, in each of the following cases so the rational number are equivalent. एक चीज देख लेते हैं पहले, इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब पी वाई क्यू, मान लो दिस इज वन रेशनल नंबर, अनदर रेशनल नंबर इज आर बाय एस, ये दोनों तब जाके सेम होंगे जब ये कंडीशन में आएंगे, पी इंटू एस, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। उसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, देन यू कैन से दीज आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, एक एक करके सारे नंबर देखते हैं। फास्ट कम टू द फास्ट नंबर, फास्ट नंबर की बात करते हैं। ओके, पहले नंबर की बात करेंगे तो पहले कर लो, यहाँ पे लिख देना 4/9 एंड 44/99। ओके, इट्स मीन्स 4 into 99 मस्ट बी इक्वल टू 9 into 44। ओके, ये देखो सेम होगा, क्यों सेम होगा, देखो दिस इज 9 into 11 एंड दिस इज 4 into 11, तो इसका मतलब 11 11 भी है, 4 4 भी है, और 9 9 भी है, दोनों तरफ सेम सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो दीज आर इक्विवेलेंट। ओके, लेकिन इसको तो हमें करना पड़ेगा मार्क पाने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 4 9 जा 36, 3 कैरी एंड 39। ओके, दिस इक्वल टू अगेन दिस विल बी 9 4 जा 36, अगेन 39, इसका मतलब ट्रू है। लिख देना यहाँ पे 4/9 and 44/99 are equivalent. These are equivalent. Okay. नेक्स्ट नंबर, सेकेंड बिट में आ जाओ, वही लिखना 7y-3
एंड 35 बाय -15 की बात करते हैं, 7 इंटू -15, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू -3 इंटू 35, ओके। करते हैं, देखो ये भी सेम थिंग, देखो इसको क्या कर देना, स्प्लिट कर दो, 7 इंटू 5, इसको भी स्प्लिट कर दो, 3 इंटू 5, देखो -3 इंटू 5 कर दो, देखो -3, 7 7 5 5 सब सेम है, उसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये नहीं लिखना है, ओके। मैं ये समझाने के लिए बता रहा था, तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे। 15 7 जा, ओके, -105, दिस विल बी, ओके, अगेन -105, दोनों का माइनस माइनस आया है, 105 आया है, इट मीन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बीट, सेम थिंग, -3/5 एंड -12/20, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू 20 should be equal to 5 into -12, okay, this will be -60 equal to, this is -60, okay, that is equivalent. नेक्स्ट नंबर 2, इन दो नंबर की बात करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट द रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। उसका मतलब हमारा जो, अगर पी बाई क्यू एन आर बाई एस है, ओके, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे कब, जब मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू एस को, और वो मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं आएगा किसके साथ, आर इंटू क्यू, सॉरी क्यू इंटू आर, और आर इंटू क्यू जो भी बोलो, ओके, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं फिर तो एक एक करके, फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। पहला नंबर क्या दे रखा है, 4/9 एंड 16/27। नाउ दिस इज 4 इंटू 27 शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 16। देखो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 इक्वल टू 9 6 जा 54, 5, 9 प्लस 1 144, these two are not same, okay, it means this is not equivalent। तो तुम लिख सकते हो 4/9 and 16/27 are not equivalent, okay। Come to the next bit, that is bit second, again you have to write 100/3 and 300/9, this will be first check it, 100 into 9, that's become -900, and 3 into 300, this become 900। Now look, 900 and -900 are not equal, okay, -900 is not equal to positive 900, दोनों एक में नेगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव है, ओके, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। तो लिख देना दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, ओके। नेक्स्ट नंबर थर्ड बीट, देखो 3/-17 एंड 8/-51, 3 into -51, how much, that is 3, 15 with minus symbol, अगेन -17 into 8, उसको भी मल्टीप्लाई करो। देखो इसलिए बोला जाता है कि टेबल याद रखने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई अगर टेबल याद रखा होगा तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, और जो टेबल याद नहीं रखा होगा वो क्या करेगा, एक एक करके मल्टीप्लाई करेगा, दैट विल टेक टाइम, ओके। देखो 8 7 जा 56, 6 लिखोगे, फिर 5 कैरी करोगे, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे इट विल टेक सम सेकेंड। फिर माइनस सिंबल, अब दोनों माइनस तो दोनों के पास है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, ओके, नॉट इक्वल टू -136, इट्स मींस इट इज आल्सो नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट नंबर, नंबर 3, ओके, राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 करना है, ये तो क्लास 4 से पढ़ पढ़ कर आ रहा है, ओके। इसको क्या करना है, देखो कोई भी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, मींस पी क्यू दोनों के साथ करना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। मैं 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स बिकम 8/14, सेम टू सेम 4/7 को मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 बाय, दिस इज इक्वल टू सिंबल, हाँ, 12/21, ओके। देन 4/7 को तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 10 10 से कर दिया, 40/70, उसका मतलब दिस, what is 4/7 must be equal to 8/14 must be equal to 12/21,
must be equal to 40 by 70. These all are the equivalent what rational number. Okay, next come to the another, this one 36 by 108. You not only can multiply the same number with both the numerator and denominator, दोनों के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई सिर्फ करोगे तो चलेगा, या तो डिवाइड करने से भी यू कैन गेट। ओके, तो देखो यहां से मैं अगर 2 डिवाइड भी कर दिया, दैट्स बिकम हाउ 18, दिस बिकम 54, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। ओके, या तो तुम चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दो नंबर देखो यहाँ पे एक बार डिवाइड किया, दिस टू आर नॉट सेम, यहाँ पे टू डिवीजन है, यहाँ पे टू मल्टीप्लीकेशन है। ओके, दिस टू आर डिफरेंट। नाउ दिस इज 72 डिवाइड बाय 216। ओके, और एक बोला है थ्री नंबर ना, अगेन 36 बाय 108 इंटू 3 by 3 को मल्टीप्लाई किया। ओके, देखो 18108, then this will be 324, then these three are the equivalent number। okay, next this one, look here, -5 by -7, this is equal to 5/7। okay, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 5/7 बना। ओके, हम 5/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 इंटू टू that is 10/14, then 5/7 into 3 that is 15/21। okay, then 5/7 into 4 that is 20/28। okay, these three are also equivalent number। now come to 4, -72 डिवाइड बाय 108, या तो डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कुछ भी करो। ओके, हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, दिस बिकम 144, देखो माइनस सिंबल लगेगा क्योंकि हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दिस विल बी 360, क्लियर। देन -72 बाय 180 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 621 माइनस सिंबल 045। ओके, नेक्स्ट -72 180, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 8, अगेन 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके -28। ओके, डिवाइड बाय 400, 4 इंटू 8 32, 3 कैरी, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 जो कैरी था दैट बिकम 7। नाउ वन मोर थिंग्स, ऐसा वाला मल्टीप्लीकेशन को तुम ट्राई करो ओरली, या तो ऐसे करके डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए मल्टीप्लाई करके। इससे क्या होगा, तुम्हारा स्टार्टिंग क्लास से अब चैप्टर 1 से करते जाओगे, देन योर मल्टीप्लीकेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कर पाओगे। या तो तुम उसको अगर तुम रॉब में यूज करोगे, रॉब यूज करोगे, रब में मल्टीप्लाई करोगे, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड बर्बाद करोगे, फिर वही आंसर आकर यहाँ पे लिखोगे, इट्स मीन्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। अवॉइड रॉब, मैं इसलिए स्टार्टिंग से बोलता हूँ अवॉइड रॉब। जो भी रॉब कर रहे हो, रॉब को रिड्यूस कर दो। ओके, जितना ज्यादा अवॉइड कर पाओगे इतना अच्छा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर 4, एक्सप्रेस 3/5 एज द रेशनल नंबर विथ न्यूमेटर। न्यूमेटर क्या बनाएंगे, -21। उसका मतलब है हमारे पास है 3/5, लेकिन ये बोला है हमें न्यूमेटर 3 को क्या बना देना है, 21 नहीं, -21 बना देना है। देखो -21। ओके, अब देखो 3 बिकम -21, ये कैसे करके बनेगा, जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 7 इन द न्यूमेटर देन यू मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट सेम नंबर 7 विद द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करो। ओके, दोनों के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा 35, उसका मतलब इसका आंसर है -21/35। क्लियर। सेकेंड बिट 150 करना, देखो हमारे पास जो नंबर है 3/5, लेकिन न्यूमेटर को क्या बना दिया 150। 150 कैसे बनेगा, जब तुम 50 से मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो वही 50 नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बना देगा 250। ओके, इट्स मीन्स आवर आंसर इज 150 डिवाइड बाय 250। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, सेम नंबर 4/7 विद द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम चेंज करेंगे। ओके, पहला नंबर क्या, 4/-7 इज द व्हाट नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है -7 को 84 बनाना है, -7 को क्या बनाना है 84 बनाना है। अब देखो ये माइनस नंबर है और ये प्लस नंबर है। ओके,
तुम इसको जानने के लिए थोड़ा सा रॉब का यूज कर सकते हो, और जो पहले से टेबल वगैरह पता है वो लोगों को मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ेगा। ओके, देखो 84 को डिवाइड कर देना है 7 के साथ। ओके, इट्स बिकम 12। कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखो, ये जो 12 आया, दिस मीन्स इट इज द मल्टीप्लीकेशन नंबर। अब इसका मतलब -7 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है? -7 के साथ -12 मल्टीप्लाई हुआ है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना दिया, और 7 और 12 मल्टीप्लाई होकर 84 बना दिया। ओके, उसका मतलब व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन नंबर? -12। वो -12 को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर न्यूमेटर के साथ। ओके, दैट्स बिकम माइनस व्हाट, 4 इंटू 12 48, और नीचे 84। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो तुम बोलोगे सर उसको हम स्टेप वाइज कैसे करेंगे? ओके, स्टेप वाइज कैसे करेंगे? मान लो ये 2 मार्क का आ गया, 1 मार्क का आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, यू विल गेट द। 2 मार्क का आ गया तो हम क्या करेंगे? तो 2 मार्क का आने से ऐसे करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट विल डिवाइड 84 डिवाइड बाय -7, and your answer will come -12. Okay, it means this is the multiplication number. In the next step you do 4 into -12, that's become -48. Then do -7 into -12, that is 84. It means write the final answer, 4 by -7 become -48 by 84. And this is your answer. Okay, come to the next number, next beat. -28 नंबर था, 4 by -7। ओके, अब डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है, देन वाई विल डू द प्रोसेस। ओके, डायरेक्ट करोगे। -7 क्या बन गया? -28 बन गया। -28 कैसे बनेगा? जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे। उसका मतलब ये 4 विल बी मल्टीप्लाई विद द न्यूमेटर ऑल्सो। 4 इंटू 4 16। इट्स मीन्स आवर आंसर इज 16 by -28। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर 6। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, 6 7 8। ओके, नंबर 6, एक्सप्रेस दिस नंबर विथ न्यूमेटर 5। वही सेम नंबर है। ओके, 90/216। अब क्या क्या है देखो, इसको बना दिया है 5, तो हमें यहाँ पे क्या नंबर आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो, हाँ, 5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए देखो, ये जो नंबर है न्यूमेटर 90, और ये जो नंबर है 5। अब 5 क्या है? छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, व्हिच मींस दैट इट मस्ट बी डिवीजन। वो डिवीजन होगा बोल के छोटा नंबर है। ठीक है, तो उसका मतलब देखो, हम रॉब यूज कर सकते हो, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ जानने के लिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। पहले डिवीजन कर देना 5 के साथ, तुम्हारा आंसर आएगा 18। ओके, अगर ये नहीं पता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में करोगे। अगेन आई रिपीट, लॉन्ग डिवीजन मेथड में तुम रॉफ कर रहे हो क्लास 7th में, देन यू आर वेस्टिंग द टाइम। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड अवॉइड करने के लिए कोशिश करो। बड़ा नंबर आएगा देन करना अलग बात है, छोटे छोटे नंबर के लिए डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, फिर -4, जीरो को स्टेप डाउन किया 40, 5 8 जा 40, जीरो, उसका मतलब 18 आ गया देखो। ओके, अब देखो, ये जो 18 आया है उसका मतलब 18 डिवाइड हुआ है। ठीक है, 90 डिवाइड बाय 18 दैट्स बिकम 5। उसका मतलब ये डिवीजन नीचे भी होगा 216 के साथ। यहाँ पे भी 18 करोगे, फिर रब का जरूरत होगा तुम्हें, तो 216 डिवाइड बाय 18। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, मैं तो बाद में लॉन्ग डिवीजन मेथड करूंगा, मैं पहले डायरेक्ट ओरली मुंह में करना सिखाता हूँ पहले। ओके, देखो 18 के टेबल में, 18 के टेबल में 18 1 जा 18। ओके, 21 से 18 को माइनस करो, 3 बचेगा, 3। 3 और 6 मिलाकर 36 बनाते हैं, याद करो 36। और 18 के टेबल में 18 2 जा होता है 36, उसका मतलब सब कट गया और आंसर क्या आ गया? 12। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में रॉब में ट्राई करना। देखो 18, वही सेम प्रोसेस करेंगे, सिर्फ ओरली यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड। 18 1 जा 18, अब माइनस करोगे, कितना आएगा? 3। स्टेप डाउन करोगे 6 को, 18 2 जा 36, जीरो। यही तो किए थे हम ओरली, और वही तो 12 ही आंसर आया था। ओके, तो तुम कोशिश करना ओरली करके जल्दी खत्म करने के लिए। गुड, नेक्स्ट। आंसर पता चल गया यहाँ पे, दिस इज द आंसर। ओके, व्हाट इज द आंसर? 5/12। 5/12 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, नंबर 7, एक्सप्रेस दिस इज द रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 8। अभी डिनोमिनेटर की बात किया, वही सेम नंबर कर रहे हैं। ओके,
सेम टाइप का नंबर, सेम नंबर नहीं है, सेम टाइप का नंबर है। -64 डिवाइड बाई 256, यहाँ पे बोला है डिनोमीटर कितना बन गया, 8 बन गया। अब देखो, फिर यहाँ से 8 बनना का मतलब डिवीजन ही हुआ होगा। अगर डिवीजन है तो कैसे पता चलेगा क्या डिवीजन हुआ है? तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, 8 के टेबल में देखो, 8 3 जा 24, ओके, यहाँ पे 1 बच रहा है 16, 18 2 जा सॉरी 8 2 जा 16, उसका मतलब 32। ये 32 को ऊपर में भी डिवाइड कर दो, ओके, डिवीजन 32, एंड योर आंसर विल कम 32 के टेबल में तो 32 जा होता है, ये तो डायरेक्ट पता चलेगा, लेकिन माइनस सिंबल है, ध्यान देना, तो -2, एंड योर आंसर इज -2/8। दिस इज योर आंसर। देखो बिना रब का हो रहा है, बिना रब का हो रहा है, ट्राई करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे देन तुम भी करो। ओके, नेक्स्ट, नंबर 8, find the equivalent form of the rational number having the common denominator in each of the following collection। अब बोला है कॉमन डिनोमिनेटर, ऐसा एक हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे, ओके, जिसका कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा। उसका मतलब देखो, उसका मतलब 2/5 और 6/13। अब ये दोनों का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे, जिसका देखो ये 5 के टेबल में भी ये आ रहा होगा डिनोमिनेटर, और 13 के टेबल में भी आ रहा होगा। और ऐसे कब होता है, जब तुम एलसीएम लेते हो। कब क्या लेते हो, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो भी नंबर आएगा वो 5 के टेबल में भी आएगा, 13 के टेबल में भी आएगा। और एलसीएम ऑफ 5 एंड 13, यहाँ पे तो बोथ आर द प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर दोनों है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई 5 इंटू 13, तो क्या आएगा आंसर, 65। उसका मतलब हमारा जो नया नंबर आएगा उसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, 65 आएगा। तो चेक करते हैं, ओके, तो 2/5, इसके लिए देखो 65 करने के लिए 13 नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में भी 13, दैट्स बिकम 26/65। फिर 6/13 दूसरा नंबर, इसमें देखो उसको अगर 65 लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ न्यूमेटर डिनोमिनेटर में। तो दिस बिकम 30/65, इसका मतलब 26/65 एंड 30/65। देखो दोनों के पास क्या आ जाएगा, 5 13। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, जो भी लिखो वही मिलेगा। नेक्स्ट, कम टू दिस नंबर, सेकेंड, वही सेम नंबर, 1/7, 2/8, 3/14। अब देखो 7 के टेबल में 14 आता है, ओके, अब बात आता है 8 और 14 का। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा, देखो विदाउट रफ में एलसीएम बता रहा हूं। अब ट्राई करेंगे 8 और 14 में से एलसीएम क्या आएगा ये दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों में से कॉमन कितना है, 2 दोनों के पास है, देखो 2 दोनों के पास, इसका फैक्टर भी 2 है, इसका फैक्टर भी 2 है, ओके, इसका फैक्टर 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4, इसका फैक्टर 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 7। तो एक 2 को तुम स्किप कर दो क्योंकि दोनों के पास है, एक को स्किप कर देना, बाकी को मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 4 8, और 8 7 जा 56, उसका मतलब तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया, 56। बिना रब किए तुम कर पाओगे ओरली, ओके। उसका मतलब हमें डिनोमीटर क्या बनाना है, 56 बनाना है। 1/7 को मल्टीप्लाई करो, 8 8 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 56 आएगा, दैट इज 8/56, ओके। नेक्स्ट, 2/8, 7 7 मल्टीप्लाई करो तो 14/56, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 3/14। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखो 7 इंटू 2 14, ओके, ये दोनों को काट दो, क्या बच रहा है, 4, उसका मतलब 4 मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स बिकम 12/56, ओके। ये तो लिख देना 8/56, 14/56, 12/56। देखो ये सब में सेम डिनोमीटर आ गया, डिनोमीटर सभी में सेम आ गया, ओके। कम टू द नेक्स्ट नंबर, दिस, व्हाट इज गिवन, 5/12, 7/4, 9/16, 11/3। नाउ लुक, यहाँ पे बिना रॉक किए तुम लोग एलसीएम फिर निकाल पाओगे। देखो 4 के टेबल में 12 आता है, इसका मतलब 12 एलसीएम ये दोनों के बीच में, ओके। 3 के टेबल में 12 आता है, उसका मतलब 3 और 12 में से 12 एलसीएम। अब 12 के टेबल में 60 आता है, तो छोटे नंबर को छोड़ दो, बड़े नंबर को पकड़ो, उसका मतलब 60 को चेक करोगे तो ये 12 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, इसका मतलब दिस इज द एलसीएम, ओके। तो हमें एलसीएम 60 बनाना है डिनोमिनेटर, तो नाउ डू 5/12, 5 5 मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स बिकम 25/16,
60, ठीक है। देन 7/4 कितना मल्टीप्लाई करने से 60 होता है? 15, तो 15 मल्टीप्लाई करोगे, ओके। 15 7 जा 105, 15 4 जा 60, ओके। नेक्स्ट 9/60, यहाँ पे तो 60 है, 1 मल्टीप्लाई कर दो, 9/60, ओके। देन 11/3, 3 के साथ 20 मल्टीप्लाई करके 60 होता है, तो दिस बिकम 220 डिवाइड बाय 60 एंड दीज आर द आंसर, ओके। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट 3, ओके। वर्कशीट 3 में देखो यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड फर्म की बात आ गया, ओके। थोड़ा स्टैंडर्ड फर्म के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फर्म। देखो, स्टैंडर्ड फर्म इज द फर्म वेयर हम कोई पी वाई क्यू फर्म में लिखेंगे, ओके। और इसका पी एंड क्यू का, ओके, इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, अगर 1 आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। सेकेंड थिंग इज देखो, क्यू, ये जो नंबर है ये कभी भी नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर भी है तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके पास? पी के पास, ठीक है। नाउ कम टू द नंबर। फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो पहला नंबर दे रखा है 33 डिवाइड बाय 77, ओके। अब हम कैसे पता करेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है? अब देखो ये दोनों में से तुम्हें क्या 33 एंड 77 का एचसीएफ तुम्हें 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3। उसका मतलब ये 3 के साथ डिवाइड कर दो दोनों को, बोथ पी एंड क्यू, तो दिस बिकम 11/7। नाउ 11/7 दोनों का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। उसका मतलब हम श्योर हो गए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सेकंड में चेक करो, 7 इज द पॉजिटिव नंबर, उसका मतलब क्यू पॉजिटिव आ गया। उसका मतलब दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर है? 11/7, ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर 64 डिवाइड बाय -20, 64 डिवाइड बाय -20। नाउ लुक हियर, हम पहले चेक कर लेते हैं 64 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, ओके। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 32, 2 से करने से 10। अब देखो ये फिर 2 से जा रहा है, 2 से करोगे तो 18, सॉरी 16, ओके। 2 से करोगे तो 5, क्लियर। अब देखो ये दोनों में से और कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 2 इंटू 2 4, उसका मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इज द एचसीएफ, 4 इज द एचसीएफ। वही 4 को क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे, 4 4, ओके। 64 से देखो 4 कैसे पता करोगे? डिवीजन करना नहीं पड़ेगा। अगर कोई फिर इसको रॉब कर रहा है, मीन्स टाइम वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करना है? देखो 64 के टेबल में देखोगे, देखो 2 इंटू 2 4, ये दोनों मिलाकर 4 बना दिया, तो क्या बचा है? 16, आंसर इज 16। अब 20, 20 के टेबल में देखो, 4 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा? 5, उसका मतलब नीचे आएगा 5। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, देखो माइनस है तो माइनस सिंबल लगेगा। दिस इज योर आंसर। नहीं है, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल फिर है, तो हम क्या करेंगे? 16 को देंगे, दैट्स बिकम -16/5 एंड दिस इज योर आंसर, ओके। सॉरी, माइनस नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा क्यू में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा निकाल रहे हैं। सिर्फ अगर बोला होता कि सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में आओ, देन इट मे बी पॉसिबल, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव नंबर तुम्हें लाना पड़ेगा, किसमें? क्यू में, ओके। देन दिस इज द आंसर, -16/5। कम टू द नेक्स्ट, देखो -27 डिवाइड बाय -15, दोनों के पास क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया, दिस बिकम 27/15, ओके। देखो 27 और 15 में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 9 जा, 3 5 जा। अब ये दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 3 इज द एचसीएफ। तो एचसीएफ को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 3 3, दैट्स बिकम 9/5। देखो यहीं से पता चल रहा है, दिस इज 9/5, इसका मतलब 9/5। एंड देखो 5 इज द पॉजिटिव नंबर, उसका मतलब ये हो गया आंसर, क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर -105/98, वही करते हैं पहले। देखो यहाँ पे पी के पास है, किसके पास? पी के पास नेगेटिव है, क्यू तो पॉजिटिव है, ओके, क्यू इज पॉजिटिव। तो सिर्फ हम एचसीएफ निकालते हैं, 105 और 98, दोनों में क्या कॉमन है? देखो 2 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी रूल बोल के एक होता है, डिविजिबिलिटी रूल,
पता कर लोगे देन यू कैन नो कौन सा नंबर से वो लोग डिविजिबल होते हैं। जैसे कि 105 3 से डिविजिबल है, ओके, लेकिन 98 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये उसका मतलब 3 कॉमन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक डिविजिबल हो रहा है 3 से, एक 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, उसका मतलब 3 से हम उसको नहीं काट पाएंगे। ओके, नाउ कम टू, तो कैसे पता करेंगे, क्या करना है, देन यू हैव टू ट्राई फ्रॉम 1 टू द अबव नंबर, एक एक करके ट्राई करते जाना। ओके, मैं 7 से ट्राई कर रहा था, 7 से ट्राई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 15। 7 से ट्राई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, ओके, 7 4 जा 28, ओके। अब देखो 15 एंड 14 में से कुछ कॉमन नहीं है, उसका मतलब 7 इज द एचसीएफ। अब तुम बोलोगे सर 7 कैसे सोचे, ये प्रैक्टिस करके पता चलेगा। और पहला पहला कोई अगर ऐसा कर रहा है देन यू हैव टू ट्राई 2 3 4 5 6, देन यू विल कम 7, जब 7 में आओगे देन यू कैन, ओके। तो उसका मतलब 7 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 7 से देखो अब डिवीजन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन कर चुके हैं, हमारा आंसर 15 आया था, तो -15 ऊपर में आएगा और नीचे 98 में 14 आएगा, ओके। देन दिस इज द आंसर, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। कम टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर 2 की बात करते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है सच दैट वो इक्विवेलेंट होंगे, उसका मतलब 9/-5 इज इक्वल टू एक्स बाय 10, और हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका मतलब 9 इंटू 10 मस्ट बी इक्वल टू -5 इंटू एक्स। अब देखो एक्स के साथ कौन डिवाइड मल्टीप्लाई है, -5, तो -5 जब इधर आएगा वो हो जाएगा डिवाइड, ओके। दिस बिकम एक्स इक्वल टू 9 इंटू 10 डिवाइड बाय -5। अब देखो 5 के टेबल में 1, 5 के टेबल में 2, 9 2 जा 18, लेकिन बात आता है नीचे माइनस है तो नीचे नहीं लिखेंगे हम, उसको कहाँ ले लेंगे, ऊपर, तो -18, ओके। दिस इज द आंसर, उसका मतलब एक्स का वैल्यू -18 आ गया। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 8/7, वही सेम 8/7 मस्ट बी इक्वल टू एक्स बाय -35, ओके। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 बाय -35 मस्ट बी इक्वल टू एक्स इंटू 7, एक्स को रहने दो, 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट्स बिकम एक्स इक्वल टू 8 इंटू -35 डिवाइड बाय 7, 7 के टेबल में 1, 7 के टेबल में 5, उसका मतलब 8 इंटू -5 एंड योर आंसर इज -40, this is the x value, okay, this is your answer। next, देखो 36/x इज मस्ट बी इक्वल टू 2, 2 मीन्स नीचे क्या है, q इज इक्वल टू 1, ओके। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, सेम प्रोसेस, डिवीजन हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 36 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 18, ओके, 18 इंटू 1 18, दिस इज द x वैल्यू एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, x/6 मस्ट बी इक्वल टू -13, अगेन नीचे कुछ नहीं है तो 1, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू -13। अब x के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 इधर लेकर डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दिस वैल्यू इज x ऑलरेडी, एंड मल्टीप्लाई दिस, ओके। 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 प्लस 1 7, -78 इज द आंसर। अगेन ये टेबल याद रखो, नहीं याद तो रॉप यूज मत करना, मुंह मुंह में तुम मल्टीप्लाई करना, ओके। कम टू द नेक्स्ट, नंबर 3, चेक करना है, ओके, वेदर द रेशनल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इफ नॉट राइट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले की बात करते हैं, ओके, -3/19, देखो दिस इज ए प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ 1 ही होता है, ओके। एंड यहाँ पे p के पास नेगेटिव है, q के पास पॉजिटिव नंबर है, ओके, उसका मतलब दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। कम टू द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर देखते हैं, 4/7, अगेन 4/-7, यहाँ पे देखो 4 और 7 की बात करते हैं, दोनों का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे q नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर ले लेते हैं। या तो इसको ऊपर लेने का मतलब ये है कि देखो 4/-7 है, वो -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ बोथ p एंड q, न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दैट्स बिकम -4/7। उसका मतलब जो नीचे था ना माइनस, वो किसके पास चला गया, ऊपर न्यूमेटर के पास, ओके। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, ओके, थर्ड नंबर 14/9,
35। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कुछ है, कॉमन है तो कॉमन डिवाइड कर देते हैं। 14 और 35 में कॉमन क्या है, देखो 7 है कॉमन। ओके, ये प्रैक्टिस करने से डायरेक्ट 7 का टेबल मुंह में आ जाएगा। 7 के टेबल में 2, 7 के टेबल में 5। ओके, तो 7 को जब डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 2/5 एंड 5 पॉजिटिव नंबर है नीचे, देन दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर 8/-72। नाउ लुक हियर, 8 के टेबल में 72 आता है तो 8 दोनों में डिवाइड कर दो। ओके, दिस बिकम 1/-9। अब देखो माइनस नीचे आ गया तो उसको हम ऊपर ले लेंगे, -1 मल्टीप्लाई करके लोगे या डायरेक्ट -1/9 लिखोगे तो भी दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में देखो मैं इधर ही कर दे रहा हूं, चलो नहीं नहीं लिख कर करते हैं। 2/7 इक्वल टू 8 डेक्स में बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स में डालने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, 63। अब देखो 2 क्या बन गया बाबा, 8 बन गया। कितना मल्टीप्लाई होकर, 4। तो वही 4 नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ओके, 7 4 जा 28, वाओ, हो गया। अगेन इसको स्किप कर दो। ओके, इसके टेबल देखोगे देन यू विल बी कंफ्यूज। ठीक है, तो 28 के टेबल नहीं देखना है। हम क्या करेंगे, 7 को डायरेक्ट लिंक करेंगे -63 के साथ। अब देखो 7 से बड़ा नंबर जा रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो -63 बना है क्या, नहीं, -9 से हुआ। कितना, -9 से। ध्यान देना यहाँ पे माइनस में गलत होता है तो ध्यान देते रहे। तो -9 अगर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उसका मतलब ऊपर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, -9। और -9 मल्टीप्लाई होगा तो योर आंसर विल बी -18। -18। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर की बात करते हैं। 36/डेक्स इक्वल टू -4/9 इक्वल टू -84/डेक्स। ओके, जो हमें गिवन है बोथ पी एंड क्यू, न्यूमेटर डिनोमिनेटर, उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। ओके, अब देखो 4 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, 9 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन बात आता है यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव है, उसका मतलब नेगेटिव -9 ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, -9 ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। ओके, अगर -9 ऊपर मल्टीप्लाई है तो -9 क्या नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, दैट्स बिकम -81। क्लियर, सेम टू सेम। यहाँ पे देखो -4 क्या बन गया, -84, उसका मतलब कितना मल्टीप्लाई, देखो माइनस का माइनस है। ओके, तो सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 के टेबल में देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 21 मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 21। 9 के 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, उसका मतलब दिस इज योर आंसर। ठीक है, कम टू द नंबर 3। नंबर 3 वहीं पे ही करते हैं। क्या गिवन है, देखो थर्ड वाला नंबर गिवन है तो हम थर्ड वाला नंबर से कंपेयर करेंगे। ओके, मीन्स रिलेशन लेंगे। चलो लुक हियर, -11 से -99 बन गया, कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, माइनस माइनस दोनों के पास है, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 9 मल्टीप्लाई सिर्फ हुआ होगा, तो वो 9 ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 9। अब देखो 9 5 या 45, उसका मतलब -45 इज द आंसर। क्लियर, अगेन इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दोबारा देखो। अब देखो इसमें इसके साथ रिलेशन लो, 5 क्या बन गया, 105, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, कितना मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, चेक करते हैं 5 के टेबल में, 5 2 जा 10, 5 1 जा 21 मल्टीप्लाई हुआ है। बात वहीं पे नहीं है, बात किसमें है, देखो ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव बन गया, उसका मतलब माइनस नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। तो नीचे भी कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, माइनस नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे -21 के साथ, तो माइनस माइनस ये भी यहाँ पे प्लस बना देगा। 11 के टेबल में 11 1 जा 11, 1 लिख कर 1 कैरी कर लो, 11 2 जा 22 प्लस 1 जो कैरी था 23, उसका मतलब दिस इज द आंसर, +2 3 1 नीचे और 105 इज गिवन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी तुम्हारा डाउट है तो मुझे फ्रीली तुम कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि सर ये मेरा डाउट है, तो मैं तुम्हें सॉल्व करके पूरा का पूरा प्रोसेस सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।